आप देखे हैं निर्भय सिंह गुर्जर संग में रहे, देखे का साहब, संग में कबड्डी खेली, हार हाँ को गैया चौपे चराए। रात में आ गए उसके पास, हुई पकड़ के इतना मारा पीटा था कि डॉक्टर ने ये नहीं लिख पाया, पीठ में लाठी है, एक काले पोती गई है। अब आप चला लेंगे आपको अगर मिले तो? आओ हैं? आओ जान है आपके शरीर में? आओ, हम कुल्हाड़ी चलाए लें अब। सुबह देखने गए तो कुल्हाड़ी लड़ाई बल्लम वगैरह इसके निशान थे शरीर पे, गोलियां तो मरे में दी गई। तो उनको शराब और लड़की ले डूबी है बाबा, आपको क्यों पकड़ के ले गए थे? इनको बंदी बना लिए। 6 साल लोग तो बहुत बुरी तरीके से मारपीट, आज भी नहीं चल पाते हैं सही तरीके। 4 शादियां किए, चार नहीं की, 8-8 की हैं। उस टाइम पे कहते थे हम दिल्ली नौकरी करने जा रहे हैं और रह गैंग में रहे हैं। जब पुलिस द्वारा मर गए किसी तौर पे, तब पता लगा कि दिल्ली नहीं थे, ये गैंग में थे। फोन से बाद उनको फोन कर दिया, 50 लाख रुपए चाहिए, इतने टाइम के अंदर, नहीं तो आपको बच्चा गया। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी बीहड़ में है और जब भी बीहड़ की चर्चाएं होती हैं तो बहुत सारी ऐसी किस्से सामने आते हैं जिसको आज के समय में जब हम जैसे यूथ सुनते हैं, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बीता लेकिन तब भी वो चीज़ें हमारे लिए बड़ी अलग सी होती हैं। उन किस्सों को हम सुनना चाहते हैं, हमारे लिए बड़ी रोचक होती हैं। तो आज हम लोग एक बीहड़ के गांव में हैं। अब बीहड़ जैसा कुछ खास दिखता नहीं है। आप जब इस गांव में आते हैं तो आपको भी वही मकान, वही रोड, वही सड़कें नज़र आती हैं। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर सिर्फ मैं ये कहूँ कि टीले नज़र आते थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं। हम एक गांव में हैं, कुछ किस्सा समझने आए हैं, सुनने आए हैं, पुराने किस्सा जानने आए हैं। और बाबा लोग जो है वो बता रहे हैं कि निर्भय सिंह गुर्जर का ये गांव है और ये लोग देखे भी हैं अपने सामने से। तो कुछ बात करेंगे, आप देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा, जो समझ में आएगा आप मुझे बताइएगा। बाबा, आप मतलब भाषा में कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? समझ में आ जाएगी। अच्छा, आप देखे हैं निर्भय सिंह गुर्जर? संग में रहे, देखे का साहब, संग में कबड्डी खेली, हार हाँ को गैया चौपे चराए। हाँ, सब पी। तो एक बार बताए थे पैर टूट गया था कबड्डी हाँ, खेलते। कबड्डी में पैर से टूट गया, जट दे जैसे लकड़ियाँ चट टूट। दे। हाँ, पर ग्वालियर लाद ले गए लोग बाग। हाँ, उनके घर के ग्वालियर बाग को प्लास्टर है, रस्तर भाव 500। हम्म, फिर मैंने बदमाशन की संगत लग गई। क्या गई संगत लग गई, बस लग ही जा, संगत को असर होएगा, फिर भी बदभागी होएगा। बहुत गरीब परिवार से थे, जो किस्से हैं सोशल मीडिया पे उस पर बात कर रही हूँ। बहुत गरीब परिवार से थे, परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। पहले छोटी चोरियाँ करते थे, फिर बाद में एकदम बाघ ही बन गए हैं और फिर उसके बाद बन गए बीहड़ के शेर। तो बताइए, आप किस्सा बताइए बाबा जो आप जानते हैं। कैसे ना, यही किस्सा है बेटी। यही है। हाँ, चोरी करने लगे, फिर बदमाश हो गए, फिर दस्यु सम्राट बन गए। बढ़ गया, वो संग हो गए, मेरी गैंग बन गया, फिर उन्होंने पकड़े करी। तो आप लोगों को परेशान करते थे कभी? अब करते हटे गांव को, हटे तो हम लोग पुलिस वुलिस लगाए थे, गांव में कैंप लगो रहा हो, परेशान तो करत हटे। तो फिर पुलिस हमारे यहाँ कैंप लगो रहा, फिर हम लोगों को कचूबा नहीं कर पाओ उन्हें, ऐसी लगी रही। अयाना थानों पर तो पहले जो कटघरा आप देखत आए हो, थानों पहले अयाना ही में हटो, गाँव अयाना में तो बिल्डिंग हटी नहीं। फिर बागवाल कटघरा पहुँच गए, अयाना के नाम से है थाना। किसके नाम से? अयाना के नाम, अयाना से नाम से। पहले गांव अयाना ही में गोदाम बनी जाल गई, तो आप पुलिस हटो, थाना पुलिस का, पुलिस स्टेशन। अब फिर उनसे बिल्डिंग जो तो सरकारी गोदाम हटी, उसमें रहते थे स्टाफ सब। चुनाव भी लड़ते थे लोग, बताते थे आप? लड़वा हटी चुनाव। हाँ हाँ, बाबा ये कहते हैं कि जो फरमान कर देते, ग्राम पंचायत में गए हाँ, कि फलाने को वोट दियो, आदमी डरने के मारे डेट है तो। हाँ। आप लोग मदद भी तो करते थे, जैसे जब वो कहीं आते थे तो खाना पानी? हम कौन ने, हमारे गाँव वाले कोई मदद? हमारे गांव के कौन ने मदद नहीं करी, बाहर के लोग तमाम मिल यार तो मदद कर रहे हैं। हमारे गांव पानी वानी के लिए आप लोग को पता तो चल जाता होगा ना कि यहाँ पे से डाकू हो गए, डर के मारे नहीं बता पाए कभी? भर ले जाते रात में, कुआ है मेरे हार में, कहाँ से भर ले गए पानी। लेकिन हमारे गांव में उन्हें कौन ने शरण नहीं दी। कभी नहीं आए गाँव में? आज हुए रात बरात, आज चले गए। जो अच्छे मजे में आते उन्हें परेशान करते थे, जो गरीबन मदद करते ले, जो अच्छे से आते
उन्हें परेशान तो करते। जिसके पास पैसा रहता था उससे लेते थे। नहीं वो तो भाई परेशान करते, का नहीं करते। मेरे तो रैया बच गए का पीएसी लगाए के यहाँ जाए। हम लोग तो रात में आना पड़ते, तो पीएसी आएगी तब यहाँ पड़े। एक बार तो गांव में चढ़ बैठे थे, कम से कम जन कितने फायर मारे थे। आप लोग अपने आँख के सामने देखिए जब वो लोग ऐसे आते थे घोड़े ओड़े से सवारी करके। गाड़ी दे दो पैदल आते थे गोली चलाते हुए। अरे पैदल आए गाड़ी दे दो। वो लोग कहते थे गाँव का बड़ा सपोर्ट करते थे, गाँव वालों को नहीं पता। उनका तो बड़ा यूट्यूब पे बड़ा वीडियो भी उस समय का देखने को मिलता। थोड़ा कहा थे उन्हें मदद तक कर दो गाँव में, और का है। अच्छा, और का एक आदमी मरवाए दो तुमने। शौकीन तो बड़ा थे, कैमरा वैमरा उनके सामने बड़ा आता था। क्या कह रहे भैया? अरे गांव में फंसाने के लिए यहाँ से यादव मार के लाए थे 10 किलोमीटर दूर से, यहीं रख दिए थे। गांव में फंस जाए ये लोग, ये मार दिए थे, यहाँ पर रख दिए थे, दूर से लाए थे ये लोग। तो गांव वालों से क्या दुश्मनी थी? क्यों गांव वालों? अब गांव वालों से मिलने जुलने नहीं जाते थे, रामजवार नहीं करते थे। वो बागी है बागी, हम बच्चे पढ़ा रहे कि तुम्हारी संगत में पाल डाल दे अपने बच्चों को भी। गांव वाले अपनी ओर से चल रहे थे, इसे बच्चों को शिक्षित बनाना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे मेरे साथ चलें। ये नगवार गुजरा ज़्यादातर लोगों को, हम यहाँ से हम लोग पलायन कर गए। 60% चले ही गए थे। गरीब जनता थी वो सिर्फ गांव में रह गई थी यहाँ। बाकी जो खाते पीते हैं वो यहाँ सब चले गए थे। यहाँ 20% से ज़्यादा कोई गांव में नहीं रह गया था उस टाइम। तो उनको कैसे लत लग गई थी ये? जैसे वो बड़े सामान्य परिवार का बचपन बीता था, गरीब थे ना, तो फिर कैसे इन डाकुओं का नहीं के डाकू पैसा थोड़ा थोड़ा दाना पानी मिलने लगो, खाना बस खर्चा चलने लगो। धीरे धीरे रैंकिंग बढ़ गई। पहले थोड़े थोड़े में फिर ज़्यादा चलने लगी, फिर ज़्यादा चली तब गैंग बनाए लो। जैसे सिपाही से दरोगा से ऐसे रैंकिंग बढ़ गई, खुद पकड़े करने लगो। दूसरे डाकुओं ने उनको लालच दे रखा था। जाते आते थे, कभी 100 रुपए दिए हमारा बंडल ला दो, फिर कभी कहीं से कुछ ला दो। इस तरीके 100 के 500 उसको मिलते जुलते रहे से संगत उसकी खराब हो गई, उसके साथ में रहने लगा। इसी तरीके बागी बन गया आगे चल के। उसने अपना फिर लक्ष्य गैंग बना लिया था। लेकिन कहानी तो ऐसा कुछ है कि उनको निकाल दिया गया था जो लालाराम वाले गैंग में तो लालाराम से निकाल दिया, उसकी बीवी को छेड़छाड़ कर दी उन्होंने, उसने निकाल दिया। फिर दूसरे के साथ रहने लगे। जयसिंह थे, राम आश्रय, फक्कड़ थे, तमाम गैंग थे उस टाइम। उस समय यहाँ पे कितने गैंग चलते थे? कम से कम उस टाइम तो 8-10 गैंग का पापा, 8-10 गैंग लगभग। राम आश्रय। तो आप लोगों को बाबा किससे सबसे ज्यादा डर लगता था? निर्भय सिंह गुज्जर वाले गैंग से डर लगता? डर लगा सबसे सबसे बदमाश तो बदमाश। परेशान करती थी। अच्छा, इस गांव से थे इसलिए पुलिस ज्यादा इस गांव वालों को परेशान। हाँ, अब राम आचार्य फक्कड़ वो पंडित हटो और बुले बुबू को बू कौन बिरादरी को तो परिहार हटो को जगजीवन परिहार ठाकुर हटो, राम आचार्य फक्कड़ हटो, और हमारी बिरादरी के हरी कास्ट के हरी रामवीर, अरविंद, जय सिंह, रज्जन, सलीम, निर्भय। उनको तो अभी जेल से निकले अरविंद। हाँ, अलग अलग गैंग है सब, अलग अलग गैंग आती। डर लगा तो हम लोग तो भाग जाते हैं यहाँ ने। तो बाबा क्या कारण है सबसे ज्यादा यहीं पे बागी निकलते थे? कारण क्या है? गरीब हटे, बिना पढ़े लिखे हटे, शिक्षा बिना पढ़े लिखे हटे, क्या कही आदत बन गई। और संगत को असर पड़, खूब बदमाशन के संग घूमे, चोरी करें, पकड़े करें, जो आदत बन गई। पढ़े लिखे हटे नहीं, शिक्षा का अभाव नहीं हटो, स्कूल ये कम हटे नहीं, ऐसी बदमाश हो गई थी। तो अब स्थितियां तो वैसी बची नहीं, अब तो सब सामान्य है। अब बहुत आनंद है, सरकार बढ़िया है। अब गुंडा को कान नहीं हिला तो विकास दुबे या ठीक देखो निश्चय सरकार भुगतवा देती हुए हाल। अब खूब रात में चाहे हम लोग नहीं चल पाते रात में, क्या समझो, क्यों 8 बजे चले मन हाल पकड़े उनने। तो अब बड़ी आनंद है, सरकार तो गांव में गांव का ही कोई रहता होगा जो उनका मुखबिर बनता था, जो बताता होगा कि गांव में इनके पास बड़ा पैसा है, इनके बेटे को उठा ले जाओ। कोई तो होता। ऐसा मिलता ही है गांव के, दे पकड़ दे दी बताए दी। गांव में एक दूसरे की लड़ाई बढ़ाई तो थोड़ी टेंशन होते ही है। बिल्कुल कि उनकी हम पकड़ कर आए लें, पकड़ कर आए ले, रुपये लेते 5-5, 6-6 लाख, 5-5 लाख। हाँ, 6-6 लाख, 20 लाख उस जमाने में। अच्छा बाबा, इस गांव में किसी का किस्सा आपको याद है? किसको उठा के ले गए थे ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है। नहीं, इस गांव में किसी को उठा के नहीं ले गए।
इस गांव में पाए, हमारे गांव में काऊ को पकड़ के नहीं ले गए। इतने पांचों गैंग में से किसी को नहीं ले गए? हमारी लगी थी, पीएसी लगी थी साहब, अच्छा, कैंप गाँव में लगो। PSC हाँ, लगा। कैसे आए पे, हमारे गांव में नहीं आए पाए। मार्च को जरूर चढ़े थे जब पीएसी नहीं थी। हाँ तो तो अच्छे लोगों के हाथ पांव तोड़ दिए, बुरी तरीके से मारपीट। तो गांव वालों को भी मारते थे क्या? आपसी रंजिश, गांव में पार्टी चलती थी। अच्छा। हाँ, तो वो पार्टी का वो लोग सपोर्ट करते थे। कैसा पार्टी मतलब? जिससे गांव में आपस में विरोध था, निर्भय से नहीं और दूसरे लोगों से। गांव में विरोध था, तो निर्भय ने जो निर्भय के पास दूसरी पार्टी जाती थी, उनकी उन्होंने मदद की। मदद तौर पे जो लोग अपने हार खेतों पे लेटे अपने ट्यूबवेल पे, वहाँ से पकड़ के लाए यहाँ पे, तो हाथ पैर, मकान में गोलियां, हाथ पैर सब बहुत बुरी तरीके इंजर्ड किया था उन लोगों को। 5-6 लोगों को बहुत बुरी तरीके मारपीट किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से भाग ही गए थे, एसपी साहब के पास गए, सब लोग DIG के पास गए, तब पीएसी लगाई गई गांव में। उसके बाद हम लोग सुकून में रहे यहाँ। अच्छा, जो लोग अभी बच गए हैं उनसे जब कोई भी बात करता है तो ये कहते हैं हम कभी जो सीधे लोग रहे, जो कमज़ोर लोग रहे, उनको हमने कभी परेशान नहीं किया, इस तरीके की चीज़ें बताते हैं। गांव के लोगों को कभी परेशान नहीं किया। अब वो तो चलिए उन्होंने उनके साथ में रहते वो कहेंगे ही। अब आपको गरीब है कुमार, जाए भूत बनाए जाओ तो मार मार के दे दे लाठी। क्या था, क्यों मारने लगे? यही क्या भले पकड़ ले, गुंडा कर दी, गांव की टेंशन करता है खोयागा, उसने शायद नहीं दिया होगा, उसके कोई आदमी लेने आए होंगे, वो भी गरीब है। हाँ, तो उसने नहीं दिया होगा, रात में आ गए उसके पास, वही पकड़ के इतना मारा पीटा था कि डॉक्टर ने ये नहीं लिख पाया तो पीठ में लाठी है, एक काले पोती गई है, इस तरीके की काली पीठ हो गई थी उसकी, इतनी लाठियां मारी थी। आप लोग देखते थे? हम भाग गए थे थाने, हमारे मकान में तो 20 फाड़ दिए थे उन रात में। यही की किस्सा बता रहे हैं? यहाँ मेरे मकान के सामने पीछे। अच्छा। हाँ, तो गांव का कोई कुछ बोल भी नहीं पाता होगा, बहुत ज्यादा। गोलियां मार देते, भाग। कौन सामने बात करता था उसकी? असलाई नहीं हटे गाँव में, लाइसेंस थे, असलाई नहीं हटे हम लोगों पे। हाँ। असलाय बंदूक है, लाइसेंस हटो नहीं, कोई असलाय ना बंदूक कैसे बन पे, तो असलाय हटे साहब। अगर असला रहे तो चला लेंगे आप? असलाय वो दे तुम गाँव में ना धसन देते। लाइसेंस बन गए फिर कहाँ आ पाए हमारे गांव में लाइसेंस बन गए, फिर नहीं धस पाए। खूब बार किसके पास है? 6 साल लाइसेंस बने। इनके पास है, इनके पास है। आपके पास ही है? तो आप बता रहे बंदूक के डर से फिर कभी नहीं आए वो लोग, ऐसा? पीएसी लगी थी मौके पे गाँव। बाबा आप चला लेंगे आपको अगर मिले तो? आओ हैं? आओ जान है आपके शरीर में? आओ, हम कुल्हाड़ी चलाए लें अब। अच्छा, अगर मौका मिलता बाबा आप लोगों को, तो आप लोगों की इच्छा थी कभी ऐसे बागी बन के फेमस हो जाएं, लोग जो है वो देखने आए? सो कछु नहीं। आप लोगों की इच्छा नहीं हुई? नहीं, हम बागपन बेकार, हमने बेकार बागीपन, रुके फिरो, क्यों रुके, भूखे मरो, प्यास न मरो। बागपन बहुत बुरी चीज है। एक ही दाए भोजन मिले तो घर सुकून तो परो चैन में, का है भाई, बेकार है बागपन। बुरी मार कुल्हाड़न से कटे निर्भय है। एनकाउंटर हुआ था ना, कैसे हुई थी मौत? मिल के जो सलाई हटे जहाँ उनको रुपया जमा हटो, तो पुलिस ने डंडा डालो उनके SP ने कि जिंदा दो चाहे मुर्दा दो, नहीं हम तुम्हें अब मर्डर करा, तो उन्हें मार डालो कुल्हाड़न से काट के। फिर अच्छा, ये जो चीजें पता है वो बताइए, हुई थी कैसे मौत? एनकाउंटर हुआ था? पुलिस ने नहीं मारा था उनको, जो बात है हकीकत है। मरा हुआ पुलिस को दिया गया था। उन निर्भय का पैसा जमा था कहीं एक जगह पर, जब उनका गैंग उजड़ने लगा है, 1-2 लोग बचे हैं, तो इन्होंने जिसके पास पैसा जमा था उनको बोला हमको AK-47 वगैरह राइफल चाहिए, मेरी सब मुठभेड़ में चली गई हैं। उधर जिससे मांगी थी उसको SP साहब ने जरा कड़क कर दिया था, हमको 3 दिन के अंदर निर्भय चाहिए, नहीं तो आपका खुद एनकाउंटर करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो 3 दिन हो भी नहीं पाए। उन्होंने जिसके पास पैसा जमा था अपने घर बुला के दारू पिला के, किसको? निर्भय सिंह गुर्जर? हाँ, जहर है जो कुछ मिलाया हो। जब हम सुबह देखने गए तब कुल्हाड़ी उलाड़ी बल्लम वगैरह इसके निशान थे शरीर पे, गोलियां तो मरे में दी गई। आपने देखी थी आखिरी बार? हम पहुंच गए थे आखिरी, हम 10 मिनट या आधा घंटा हुआ होगा, हम तुरंत तत्काल पहुंच गए थे जहाँ पे इनकी डेड बॉडी पड़ी थी। मरे हुए दिए थे पुलिस, पहले उन्हीं लोगों ने मार दिया था अपने घर में ही। घर से ही करीब 500-600 मीटर दूर ले जाके डाल दिया था। जो एक लड़का साथ में था वो हमने फायर करते हुए भाग गया था वहाँ से। तो यहाँ पे कहाँ था उनका घर? गांव तो घर तो पीछे खंडर पड़ा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मारे तो दूसरे गांव में गए थे, अजीतमल थाने के पीछे पड़ता है वहाँ पे। अच्छा।
तो उनको शराब और लड़की ले डूबी है बाबा। शराब का नशा और लड़की, हाँ सही यही दो नशा। सही है। तो ऐसे समझिए हालात और परिस्थिति उनको पहले बागी बनाती है और फिर इनका दो नशा और ये लड़की वाला नशा दोनों सही उनको है। ले डूबता है। गलत पैसा तो अच्छी राय पकड़ेगा नहीं हम्म। पर मतलब और अगर आपको कोई किस्सा याद हो उस समय का, वो तो पापा के साथ के थे, उनको मालूम होगा। आप देखे हैं कभी, मतलब मरने से हमने- पहले कभी देखे? एक बार देखे थे। हम्म हमारे पिताजी यहाँ बैलों से हर हाँक रहे थे खेतों में, हम्म तो वही तब नई नई फरार हुए थे, लगभग होएगी आज की तारीख में 25 साल पहले की बात है। हम बच छोटी थे उस टाइम पे। हम्म गए थे, हमारे पिताजी ने हमको पैसे दिए थे, हम्म 20 रुपया हों या 50 हों, हम्म के बंडल और गांव से खोया ले आना। हमको मंगाए रहो, कोई मंगाता रहे, आपको ले आना है। भाई अपने पिताजी के पास हम भेज रहे थे, अब लौटी चले आए, फिर आए लेन। वो उस टाइम अकेला ही था ये। बस एक बार कैसे दिखते थे? खूब 6.5-7 फीट हाइट, अच्छा, बहुत तगड़ा शरीर, एकदम कम से 1 क्विंटल की बॉडी थी उसकी, मोटे तगड़े। काफी तगड़ी। पर सोशल मीडिया पे तो दुबले पतले नजर आते नहीं हैं, नहीं, बड़े नहीं बाल। बहुत तगड़ी शरीर में, तो बहुत तगड़ा था वो। अच्छा, हाँ रियल नहीं है? पुरानी हुआ है वो, बैठी टाइम में हुआ है, बहुत तगड़ी शरीर में थी। कैमरा तो थे नहीं 1 क्विंटल से कम की हेल्थ नहीं थी उसकी, 1 क्विंटल से कम वजन नहीं था, बहुत तगड़ी थी एकदम। अच्छा, और क्या, तो जब बाबा खाने का ठिकाना नहीं था, आप बता रहे हैं कि दिन में एक बार कभी मिल जाए रोटी ना मिले, तब भी बता रहे हैं कुंटल भर के आदमी। की कमी नहीं होते। देहात में सबसे ज्यादा दूध ही घी है, वो जा से सबको खाने और सबको मिलनी है। अब तो डेयरी एरी चल रहे गाँव हैं। वाले दूध कैसे दे देते थे? अरे नहीं, खुद एक आध चौपे पे राखत तो नहीं। पैसे से आता था, जहाँ 10 रुपए लीटर और 50 का दे रहे हैं नाम, हाँ, तो अच्छा दूध जाएगा तत्काल उनके पास। जो 10 रुपए लीटर है आज, तो उनको 50 का दे रहे हैं, तो अच्छा दूध जाएगा वहाँ। और जो ले जाए भाई पहले पे उसको पैसे ज्यादा देते थे। वो ऐसा करत घी तो भी जा रहा है, नहीं। अपन घी दुकान जैसे पे मिलेगा। दूसरा पैसे ले की कमी नहीं थी, बस पैसे कमी सामान नहीं, जो मिल जो लेके जाएगा बात है कि एक गिलास तो पियो जाओ। देसी घी की पहले, देसी घी की पकौड़ियाँ, ये सब सिस्टम उनका था। दारू जरूर पीता था, लेकिन खाना बहुत शौकीन था। जाए। दारू नहीं पीते थे? दारू बहुत पीते थे, लेकिन खाने का बहुत शौकीन था। शुद्ध देसी घी मंगाते थे, उसी की पूड़ी पकौड़ी जो नाश्ता वगैरह चलता था उनका सब उसी से चलता था। हम्म, क्योंकि हमको भी पढ़ रखा था उन्होंने, ऐसे चला थी समय, तो घी की पकौड़ियाँ बनाई गई। तो आप खाए थे वो घी की अरे पकड़? भैया मुझे पकड़ रखा, खाना खबराया वहाँ। आपको क्यों पकड़ के ले गए थे? अरे ऐसा था, गांव में आई थी नाइट में, हम्म, हम अपनी भैंसें ले जाते थे। किस समय की बात है ये? कौन सा सन हो रहा हो, कुछ याद हो? 2005, उठो बेटा उठो, हाँ। 4, 3 की बात है क्या बाबा? सावन में आई 2003 थी शायद। इनको बंदी बना लिए थे, हाँ। तब हमारी चाचा जी थोड़ी उनकी आपस में बनती नहीं। बनती नहीं थी। हम्म वो शक पे हम अपनी भैंस चरा रहे थे यार जंगल में, हम्म तो वो बैठे थे, क्या कर रहे हो? हम भैंसें चराए। चलो, गांव से गया था यहाँ से सुबह एकदम 9 बजे। कहाँ? हम चलो, लेवा ले गया हमको। एक आदमी के कहने पे आप चले गए? अरे पूरा गैंग था। अच्छा, बच्चे थे? क्या उम्र थी आपकी? उम्र हमारी ऐसी होगी कोई, वो बच्चा उस तरफ का है लगभग। अच्छा, हाँ, इतनी हमका साल 2 साल से ज्यादा मान लो, 14-15 के आसपास। हम 15-16 लगभग। हम्म, तो हमको लेवा ले गए। चलो भाई, बैठाए रहे, 12-1 बज गया दोपहर का। हमको जाने दो, हमारी जो गाय भैंस हैं किसान की फसल में जा रही हैं, वो लोग घर पे कहेंगे, हमारे घर वाले परेशान करेंगे, फसल उजाड़ रहे हैं। करीब मेरे नाम पे चलने दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमने ज़्यादा कहा, वो नहीं खाना बन रहा है, खाना गर्म, खाना नहीं खा रहे, हम जाने दो। वो बोल रहे थे खाना खाने के लिए। हाँ, हाँ, लेकिन हमने खाना ना तो कुछ नहीं खाया। फिर ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट की, हम साहब जाने दो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? और साथी जो आ रहे वो ढूंढ रहे होंगे हमको, कहाँ है कहाँ नहीं है ये। कि हम कई लोग जाते हैं जानवर चराने के लिए। तब ऐसे 3:45-4 बजे उन्होंने हमको वहाँ से छोड़ा, शाम को सुबह 7 बजे के पकड़े हुए। तब वे घर पे आए बाद में, फिर रात में घर पे चढ़ाई की उन्होंने गांव में आके, उसी नाइट में तमाम उपद्रव किया था। उस रात में उन्होंने किसान जो खेतों पे लेटे थे ट्यूबवेल पे, सबको पकड़ लाए थे। यहीं उसी दिन की बात है, 2 मार्च की। कारण क्या था, क्यों पकड़ के ले जा रहे थे? यही सिस्टम, पार्टी भी, और मिलने जुलने जाते नहीं थे उसके पास कोई यहाँ, लेकिन और जो जाने वाले थे उनसे अच्छी तरीके से पड़ती थी उनकी। नहीं जाते थे उन्हीं के साथ वो एकदम वगैरह करते थे। उन्हीं को फंसाने के लिए यहाँ से यादव लाए थे, यहाँ मार दिए थे, गांव के पास रख दिया कि ये लोग फंस जाएं। लेकिन स्टाफ भी पुलिस का बढ़िया था, नहीं फंसाया। सब जान रहे कौन लाया कौन नहीं लाया यहाँ मार के।
तो जिनसे उनकी पट्टी थी उनके कहने पे किसी को भी उठा लेते थे? हाँ, किसी को कोई भी बना रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसा था नहीं, उनके कहने पे कोई भी बना, वो कह दे इसको मारना है, ये तुमको गालियाँ झूठी बोलते थे नहीं वो भी कि इनको मारना है तो उन्हें मार भी दिया है एक आदमी। ऐसे सुनी सुनाई बात? हाँ, ऐसे थोड़ी थोड़ी रंजस पड़ी, उनने चैलेंज दे दिया कि आपको छोड़ेंगे। वो उनको भी बर्दाश्त नहीं थी, चल तुम भी कहाँ जाएगा, हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं किराए पर मकान ले लाओ और इज्जत खाई नहीं ले तुम्हारे के। चल उठाए भिंड पुलिस की मुखबरी ले ली, यूँ ले ली, पटकी दब से तो माने धोखे से पैसा दे के उठवाए दो, उन्हें ख़त्म कराए दो। तमाम मर्डर करी ऐसे बहुत। गांव के लोगों मतलब जो बेगुनाह थे उनको भी मतलब मारा है? बेगुनाही बिल्कुल 6-7 लोग तो बहुत बुरी तरीके से मार पी, आज भी नहीं चल पाते हैं सही तरीके से। अच्छा। आज भी नहीं चल पाते उनके, देखो तो वो आज भी हैं, जिसमें महेश है, सत्येंद्र हैं, जगन्नाथ है, राजा, ये कहाँ सही तरीके से चल पाते हैं। बिल्कुल हड्डी आज भी काम नहीं करती हैं उन लोगों को। मारते किस चीज़ से? डंडे वंडे से? लाठियाँ, बंदूकों के बट से, कुल्हाड़ियों से, अच्छा। बेरहमी से। उनको दर्द कहाँ है भाई, डाकू दर्द होता है, वो भी साले बुरी तरीके से मरे इसी तरीके से। लड़कियों को भी उठा ले जाते थे? लड़कियों को तो फिर नहीं ले गए हैं। 2-4 नाम तो हैं, जैसे सीमा परिवार अरे वो अदर से नहीं, नहीं यहाँ बिरादरी में वो अपनी रंजिश से गांव में या किसी तरीके गई हो, वो तो दूसरा मैटर है। लेकिन नहीं, ऐसा कोई जबरदस्ती तो किसी के साथ किसी गैंग ने नहीं की है। नहीं, पकड़ के नहीं की है किसी गैंग ने। राजी से आई हैं जितनी आई, इतना हमको मालूम है। अच्छा। हाँ। ये जितना नाम बता रहे हैं लोग सिर्फ ले गए जबरदस्ती से, वो क्या नाम, रामवीर रेणु यादव को, वो जबरदस्ती ले गए थे यहाँ से। तो उसको मौका मिला, उसने गोली मार दी रेणु ने और भाग गई गैंग से। और बाकी जितनी लड़कियां हैं वो अपने सब राजी अपने मन से आई हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो यही है कि चार शादियां की है, चार नहीं की, 8 की हैं। अच्छा। लेकिन जबरदस्ती नहीं की है। तो लड़कियां खुद मतलब बागी बनना चाहती हैं? और क्या, खुद भाई कौन लड़की पिछला बागी क्षेत्र बनना है, चाहेगा? पिछला क्षेत्र पढ़ा लिखा तो है नहीं कोई, कि बाप परेशान, कोई खुद परेशान, कोई चलन से है, कोई बदचलन से, इस तरीके से गैंग में हो गई। घर की लड़की थोड़ी गैंग में जाना चाहेगी। लेकिन जो अभी जो वीडियोस वगैरह हैं उसमें तो यही लड़कियां बताती हैं, जैसे आप तो सब कहीं कान लगा, हमें गलत पकड़ ले गए, बस सबका तो बाद में सब को कहेगा हम राजी से गए थे, बताओ, सब यही कहेंगे हम कानों को जबरदस्ती गए हैं। हाँ, नहीं के आए राजी से, तब कहने लगे जब गैंग थे तब तो जबरदस्ती आए मार नहीं थे, जबरदस्ती ले आए, जत्ती खाने मौका लगे भूंज दे। भाई बंदूक तो उनके पास थी, अगर जबरदस्ती लाओगे भाई 2-4 महीने कभी तो आलस आएगा, गैंग वाला ढीला पड़ेगा तो उठा के बंदूक गोली मार देगी। रेनू ने किस तरीके से मार दी थी, जो जबरदस्ती ले गए थे, गोली गांव की 4 लड़कियों को उठा के ले गए थे। हमारे गांव की किसी लड़की को वो नहीं ले कहीं गए, और की थी लड़की। इधर आसपास की जो थी, जबरदस्ती तो नहीं ले गए किसी, किसको ले गए थे जबरदस्ती से किसी को ले, वो ये सिर्फ रेणु यादव को ले गए, वो भी डाकू थी, वो खुद से डाकू थी, चंदन यादव के में थी, तो रामवीर गुजर ने मार दिया था उसको जो रेणु सी के साथ में थी उसको पकड़ ले गए थे रामवीर। तो आपके गांव की बड़ी चर्चाएं हैं तमाम जगहों पे, क्या लगता है ये जो चर्चाएं हैं वो अच्छा है या बुरा है? इसको कैसे देखें? अच्छा करो है, गलत करो है, तमाम मारदार बेघर कर दे, तमाम बेघर हो गए। आई के समय काऊ के जवान ठीक है, काऊ की 4 साल में ब्याह को भाई तो मेरियर हो ही रही है। मारगो आदमी को घर छूट गए, विदेश डरे हैं, दिल्ली बने विदेश ही है, देहाती आदमी के लाने तमाम जमीन बैंक में के खंडर डरे मकान उनके, बहुत परेशान करो आदमी के यहाँ। और जो ट्रेन में आते तो वे कुछ दिन पुलिस ने करो, जब पुलिस की जानकारी में आते तब छोड़ देते। साथ में रहते थे वही आज परेशान है। उस टाइम पे कहते थे हम दिल्ली नौकरी करने जा रहे हैं और रह गैंग में रहे हैं। जब पुलिस द्वारा मर गए किसी तौर पे तब पता लगा कि दिल्ली नहीं थे, ये गैंग में थे। ऐसे घर उजड़ गए हैं तमाम। तो जो लोग उनके साथ रहे उन लोगों का भी यही हाल है कि उनके सब 100 में 99 परेशान है आज की तारीख में। जो गलत पैसे का उस टाइम इस्तेमाल को, पकड़ का पैसा फरोती का है, वो खाने पीने उस टाइम दारू, हर चीज़ उनकी बिगड़ गई थी, तब अब कहाँ रखा है वो, मिल ही नहीं रहा है। अब कहाँ है, परेशान है, कोई जेल में डरा है, कोई छोटी पोटी लूटपाट की जेल में पड़े हैं, जेल में 40% जेल में, 20% मर गए, 50% उनके साथ वाले जेल में है, 20% मर गए, 30% तो मर गए। और बाकी धामनी के बारे तो और पंबिन के बहने हैंगी निर्भय की, वे हमारे एक रिश्तेदार भाने जिनी राव सब मन गए थे, तो उन्हें 5 महीना हो गया जेल में है, जमानत खारिज हो गई, इनसे वो रईस हैं।
हैं राजवीर की बताई राजीव भैया तो आपने उनको सामने से देखा था, आपको वो उठा के भी ले गए थे, फिर वो छोड़ भी दिए, ऐसे ही किसी को भी उठा के लेके चले जाते? तमाम लोग शक हुई कि ये पुलिस तक खबर करेगा, शक तो उठा के ले गए। तो 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, अब थोड़ा परेशान किया, उसके बाद छोड़ दिया। पैसा कैसे मैनेज कर लेते होंगे? जैसे सब पूरा गांव ही तो गरीब था ना, तो अपना ये गैंग चलाने के लिए पैसा कैसे मैनेज करते थे वो लोग? फिरौती जो ऐसे है वो खुद तो पकड़ करने कोई डाकू जाता नहीं है। जैसे कोई दोस्त वो आ रही है दिल्ली या नोएडा रह रहा है उन्हीं का, जैसे इस बच्चा है छोटा सा, इसको बिस्कुट खिला, ये नमकीन खिला के अपने उसमें आगू उसमें थोड़ा पूट पाट के कर लिया, चलो बट्टा आपको बेटा बाजार ले जा रहे हैं साथ में, इस तरीके से वहीं से गाड़ी में बैठा के उन्हीं के पास कर दिया। इस तरीके से फिर वो पकड़, मतलब डाकू खुद नहीं जाता ना था ना बच्चों का ना, अगवा कभी नहीं। अच्छा। ऐसे 20 बारी लोग लाते थे, ऐसे बच्चा ऐसे क्या पता है कहाँ ले जा रहे हैं हमको, ये नोएडा है या कोई नौकरी करने का, पकड़ के उनको दे दिया और कार्ड द्वारा या फ़ोन से उनको फ़ोन कर दिया 50 लाख रुपए चाहिए इतने टाइम के अंदर, नहीं तो आपको बच्चा गया। तो दे देते थे लोग 50 लाख 60 ये कोई ऐसी अहमियत के ऊपर है, 50 मांगा, आपके पास 20 लाख की क्षमता है तो 20 लाख तक दे देते थे। जो खुद डाकू भी समझता है, जो लिया था वो खुद बता देता है इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। अच्छा। हाँ भैंस देख तो वो तो ऐसा लिया बन भैंस दो इतने लाख में चाहिए, इतने का ना वो कोई खबर जैसे करे सो करत, तो ऐसी डाकू दिए तो रहे, ऐसी पैसा होएगा उन पे, वो जाके बाकी संगे रही हुई बन गया अभी। अच्छा, कई जगह ये है कि जो जिन बच्चों को अगवा करते थे अब वो पैसा नहीं देते थे तो बाद में वो उन्हीं के मेंबर बन जाते थे, ऐसा है? एक बना था सिर्फ शायद श्याम, उसका पैसा पहुंच गया था उसके घर तक, निर्भय के पास उसका पैसा आ गया था, लेकिन निर्भय के पास ना कि बीच वाले खा गए पैसा। जो पकड़ करके लाया था शाम की, हाँ दिल्ली से आया था, तो उसके घर वालों ने पैसा दे दिया था, लेकिन निर्भय के पास नहीं आ पाया, बीच के बीच खा गए पैसा। जो लाने वाला था दलाल वो पैसा खा गया, फिर निर्भय को पता लगा उसका पैसा आ गया है, तो उसको फिर ना मारा ना छोड़ा, वो उन्हीं के पास रहने लगा, मम्मी पापा का रिश्ता उनका जुड़ गया, फिर वो गया नहीं उनके साथ। अच्छा। हाँ तो बच्चा जाना ही नहीं चाहता था या फिर ये है कि जाता तो गैंग की पूरी सच्चाई पता चल जाती? ये बात। अब ये तो हम नहीं बताया, तो जाना नहीं चाहा कुल मिला के उसने, बच्चा ही था छोटा 5-6 साल का, फिर आज जवान हो गया, अरे धीरे करके शादी भी करवा दी इन्होंने उसकी, फिर लास्ट में भाग गया, अब उन्हीं की बीवी को लेकर चला गया था ना। आप में जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने सामने से देखा है उनको? छोटे बच्चे नहीं देखो, हमारे काफी साल हो गई हैं, 18 साल 18-20 देखो बर्फ वाले आओ तुम से लंगले से मोड़ा हमारे जैसे देखो फेरी वाले आते नहीं तमाम है, उन्हीं की लूटपाट कर ली। खाई जाओ सबके सब वाके थापड़े दही रेत दो, जो बेचना हो तो सब टेट के खवाए दही, बाकी थापड़े दही कहीं बजाए दो, पहले से लूटपाट करते रहो। छोटे जब डाकू नहीं बने थे हाँ तब से ऐसे करते हाँ तब ऐसे ऐसे करते नहीं, अपन ने खाए लेंगने से मोड़न को खबा नहीं खड़ा, जो चाहे गरीब तो बेच ही आए, पैसा वाला बेच ना आए, बजाय दो थापड़े नहीं रेत दो, का कार्य हुई गाँव में आए। तुम बताओ हमें कौन सा साल हुआ भैया ये सब कहानी खत्म? 2005 से सब खत्म हुआ। मुझे लगता है वो वीडियो 2004 आखिरी या 5 का रहा होगा, जिसमें एक वीडियो में वो कहते नज़र आते हैं कि हम पूरे बीहड़ में साइकिल चलवा देंगे, तो फिर सरकार की बहुत किरकिरी होती है, तमाम विपक्ष के नेता जो है वो कहते हैं कि यही शरण दे रहे हैं, तो इस तरीके के गुंडे है जो है बीहड़ में रह जा रहे हैं। इसके बाद से किरकिरी होती है और सरकार जो है एक्टिव हो जाती है, तो फिर कितने दिनों के अंदर सब सफाया हो जाता है? ऐसे मान चलो 5-6 महीने के अंदर सब सफाया, सब खत्म, कोई नहीं बचा था, जंगल सूना एकदम हो गया। सबसे आखिरी यहाँ के वही रहे निर्भय सिंह गुर्जर, उसके बाद आखिर में मरी थी, जगजीवन मरा था शायद लास्ट में। सबसे आखिरी कौन मरा? जगजीवन पर।